ना वी स्टार्ट पीपीसी कर्व टुडे, ठीक है। हम लोग अब माइक्रो ओके इकोनॉमिक्स में सर। हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बहुत ही इजी है ये, ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, ठीक है। बच्चों को सबसे ज़्यादा टफ ये चैप्टर लगता है, क्या लगता है इसमें, ग्राफ में सबसे ज़्यादा टफ लगते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट सारा बता ही दिया, ग्राफ का क्या कंसेप्ट होता है, एक बार फिर से रिवाइज करके मुझे बताओ। सर एक होता है कि अगर कहीं पे लॉस हो तो वो लेफ्टवर्ड जाएगा और वो रहेगा डाउनवर्ड रहेगा। बस बस वही याद रखना है। पॉजिटिव हो तो राइटवर्ड अपवर्ड रहेगा। हाँ, बस हमें वही याद रखना है और कुछ नहीं है, ठीक है। यस सर। चलो, जरा 1 मिनट रुकना आप। चलो देखो, पीपीसी कर्व क्या होता है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले एजम्पशन, ठीक है, यस सर। और फिर इसका मीनिंग, देन फिर हम अंडर यूटिलाइज एंड ओवर यूटिलाइज पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, मैंने पहले ही इकोनॉमिक्स के फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि एजम्पशन हमारे पूरे माइक्रो में आने वाली है। यस सर। तो सबसे पहले एजम्पशन का मीनिंग क्या होता है, बताओ जरा, मैंने क्या बताया था। एजम्पशन मतलब कि किसी का वो। मतलब ये क्या है, ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, यस सर। यानी ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ये कह रहा है पहले मेरी बात सुनो, उसके बाद सारी चीजें पढ़ना आप, यस ठीक है। सर। एजम्पशन का मतलब क्या होता है, पहले मेरी बात सुन लो, मैं जो कहूंगा उनको मेरी बात मान के फिर आप दूसरी चीज की पहले बात करना। अगर मैं बिगड़ गया तो ये सारी चीजें फिर बिगड़ जाएंगी जो आप पढ़ने जा रहे हो, यस सर। ठीक है। तो इसका मतलब होता है एजम्पशन, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले मीनिंग, कि मीनिंग क्या है किसका, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसके अंदर ये चेक करो कि क्या क्या वर्ड है। देखो, सबसे पहला वर्ड क्या है, प्रोडक्शन। यस सर। सेकंड है पॉसिबिलिटी, ठीक है। ओके सर। अब इसका नाम देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोलते हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है, यस सर। ठीक है। यहां तक समझ में आया। यस सर आ अब गया। इसका सिंपल मीनिंग है, पहले इसका एजम्पशन समझो कि एजम्पशन क्या है, और पहले हम इसमें और पढ़ेंगे क्या, पहले हम ये भी देख लेते हैं। देखो, एक तो हम ग्राफिकल में पढ़ने वाले हैं शिफ्टिंग द कर्व और मूवमेंट ऑफ द कर्व, ठीक है। यस सर। एक तो हम शिफ्ट पढ़ेंगे और एक मूवमेंट पढ़ेंगे। शिफ्ट में हम दो चीजें पढ़ेंगे, अलोंग विद द एक्स एक्सिस और अलोंग विद द वाई एक्सिस, यस सर। ओके। अब देखो, पहले एजम्पशन समझ लो। एजम्पशन पढ़ने से पहले मैं ये बोल रहा हूं कि हमें पढ़ना क्या है, ठीक है ना। तो यस देखो, सर। सबसे पहले एजम्पशन क्या है, यानी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को वो कह रहा है कि आप शांत रहो। सबसे पहले तो आप कोई भी बने रहो, क्या बोल रहा है ये, तो कोई भी बने रहो। आप कोई भी हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, पीपीसी कर्व आप कोई भी हो, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो कि आपको क्या करना है पीपीसी कर्व में। तो पीपीसी कर्व को वो डायरेक्शन दे रहा है, क्या डायरेक्शन Yes, दे sir. रहा है कि आपको इकोनॉमी में सिर्फ 2 ही गुड्स बनाने हैं, 3 नहीं बनाने, ना 4 बनाने, ना 1 बनाना। कितने गुड्स बनाने हैं पीपीसी कर्व में, ना दो ना एक। ना 2 ना 1 नहीं, 2 बनाना है, ना 1 ना 3। ओके सर। ओके। यानी कि वो कह रहा है, यानी देखो, आपके फादर ने आपको 100 रुपए दिए सपोज, ठीक है। यस सर। और उन्होंने बोला आपके पास 2 चॉइस है, या तो आप पिज्जा खा लो या तो आप मूवी देख लो। यस सर। ये उन्होंने क्या रख दिया आपके सामने, शर्त लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दी। अब आपके पास ये 100 रुपए में आप जो दुनिया भर के काम कर सकती है वो कुछ नहीं कर पाओगे अब आप, यस सर। समझ में आ रहा है। आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा अब यहां पर बताओ, सिर्फ पिज्जा ही खाना पड़ेगा और या मूवी देखनी पड़ेगी, बस। इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है। यस सर। एक ये समझ में आ गया, पहला जंक्शन। यस सर आ गया। दूसरा दूसरा क्या बोल रहा है कि इसके अलावा आप ये 100 रुपए ना कहीं और से नहीं लेके आ सकते, इसके अलावा। नहीं तो आप क्या कहोगे, ठीक है मैं तो पिज्जा भी खा सकता हूँ, मूवी भी देख सकता हूँ, आपके कहने के अनुसार मैं ये दोनों में से एक कर लूंगा, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मार्केट से जाता हूँ, किसी से उधार ले आता हूँ पैसे, लोन ले लेता हूँ 200 रुपए और। यस सर।
तो यानी कि आप अपने रिसोर्स को भी नहीं बढ़ा सकते ना घटा सकते। यस सर। यानी कि आपकी जो रिसोर्स हैं, टेक्निक्स हैं प्रोडक्शन की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेंगी। यस सर। यानी कि यहां पर उन्होंने क्या किया, दोनों को फिक्स कर दिया। ओके। यस सर। यानी उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आपके रिसोर्सेज को फिक्स कर दिए कि आप इसके अलावा कहीं से नहीं कमा पाओगे, फिक्स रिसोर्सेज। यस सर। और सेकंड, आपको सिर्फ 2 चॉइस दिए, 2 कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स ओनली। यहां तक कोई डाउट? नो सर, क्लियर। ये हो गई इसकी एजम्पशन। तो 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एजम्पशन ऑफ पीपीसी का। ये समझ में आया पहला क्वेश्चन? नाउ अब हम लोग पीपीसी पढ़ लेते हैं। पीपीसी पढ़ने का मतलब क्या है, अब आप मार्केट में जा रहे हो, यानी आपने 100 रुपीज ले लिए, आपके फादर ने आपको बोल दिया या तो आप पिज्जा खा लेना या फिर आप मूवी देख लेना। यस सर। अब आप बाहर चले गए, बाहर जा रहे हो तो अब हम पीपीसी पढ़ने जा रहे हैं। पहले इन्होंने क्या कर दिया, एजम्पशन लगा दी, यानी पैसे देने से पहले ही आपको बता दिया कि ऐसा करना है। अब आप मार्केट में जाओ और पीपीसी कर्व का यूज कर लो। ओके। यस सर। अब हम लोग पीपीसी पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम लोग क्या देख रहे थे, ऑल रिसोर्सेज आर एफिशिएंटली एंड फुल्ली यूज्ड। यानी आपके पास सिर्फ फुल्ली यूज तरीके से सिर्फ 100 रुपए ही आएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। यस सर। ठीक है। इसके बाद आपके रिसोर्सेज एफिशिएंटली यूज हो रहे हैं, यानी आप में सिर्फ ताकत 100 रुपए ही कमाने की है, 100 से ना ऊपर ना कम। ओके। यस और सर। ये दोनों फिक्स हो गए आपके लिए, यानी आप इंडिविजुअल के लिए, किसी और के लिए नहीं, सिर्फ आपके लिए। ये कोई और होगा तो वो 200 रुपए भी ले सकता है। यस सर। ठीक है, दैट इज द एजम्पशन। अब पीपीसी का मीनिंग समझ लेते हैं। पीपीसी Yes, का sir. मीनिंग क्या है, सिंपल सा कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स ओनली। यहां पर वर्ड लिखा है ओनली, यस सर। लेकिन उन्होंने क्या लगाया, विद द लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी 100 रुपीज। यस सर। ठीक है। और अब उन्होंने बोला कि आप उस गुड्स को कितना बना सकते हो, आप कितना खर्च कर सकते हो। अब देखो सिंपल है, आपके पास 2 चॉइस हो गई। कौन कौन सी, एक तो पिज्जा की और एक मूवीज की। यस सर। यानी देयर आर 2 चॉइस, मूवी एंड पिज्जा। अब आपके पास चॉइस है कि आप देखो, फर्स्ट चॉइस कि आप क्या कर सकते हो, या तो पूरे 100 रुपीज की मूवी देख सकते हो, पिज्जा 0 खा सकते हो। या कोई डाउट? नो सर, क्लियर। सेकंड, या तो आप क्या करो, 90 की मूवी देख लो, 10 रुपए का पिज्जा खा लो। यहां भी कोई डाउट? नो सर, क्लियर। थर्ड, हो सकता है आप 80 की पिज्जा खा लो, 20 का पिज्जा खा लो, 80 की मूवी देख आओ। फोर्थ क्या हो सकता है, 70 में आप मूवीज देख लो, 30 के पिज्जा खा लो। हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर, हो तो सकता है। इसको 60-40 भी कर सकते हैं हम, इसको 30-70 कर सकते हैं, इसको 20-80 कर सकते हैं। लेकिन ये याद रखना, इनका रिसोर्सेज का टोटल 100 ही आएगा, क्योंकि आपके पास क्या रिस्ट्रिक्शन है ऑफ रिसोर्सेज। यस सर। यहां तक समझ में आया? यस सर, आ गया। तो देयर आर वेरियस चॉइसेस, लेकिन लिमिटेड रिसोर्सेज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओनली 2 गुड्स। यस सर। ओके। यस सर। अब ये हमारे पास बेस्ड ऑन क्या होगा, हमारे पास अवेलेबल क्या है, एक तो रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे जैसे 100 रुपीज, उसमें हम Yes, लोगों sir. ने क्या किया, प्रोडक्ट ए लिया या प्रोडक्ट बी लिया। यस सर। इनके अलावा हम प्रोडक्ट सी नहीं ले सकते, क्योंकि उसने किसने मना किया है, जल्दी बताओ? अजम्पशन ने। यस सर, assumption है, मना किया।
और हमारी टेक्नोलॉजी फिक्स्ड है, यानी हमारे पास कुछ भी अपग्रेड करने के लिए कुछ भी नहीं है कि आप 100 से 200 रुपए कमा पाओ। यस सर। ठीक है, अब ये मीनिंग ऑफ पीपीसी समझा रहे हैं यहाँ पर। देखो जरा क्या समझाना चाह रहे हैं ये लोग। वही डेफिनेशन है, एक हाइपोथेटिकल रिप्रेजेंटेशन है अमाउंट ऑफ टू डिफरेंट गुड्स, यानी एक कोई भी आप हाइपोथेटिकल अमाउंट ले लो, जैसे हमने लिया यहाँ पर 100 रुपए। यस सर। है ना, समझ में आया? यस सर, आ गया। शिफ्टिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन वन टू प्रोडक्शन ऑफ अदर, यानी हम एक प्रोडक्ट बनाएंगे तो दूसरे पर हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, यस जैसे सर। वही पिज्जा का, और हमने अभी एग्जांपल लिया मूवी का, हम अगर एक कम करेंगे तो दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। यस सर। क्योंकि ऐसा नहीं होगा, कैसा नहीं होगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। कैसा कि आपने 70 रुपीज की तो मूवी देख ली और 25 रुपीज का पिज्जा खा लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। यस सर। नहीं तो आप क्या कहोगे कि हमने 5 रुपए और सेव कर लिए। नो, ऐसा नहीं कर सकते आप, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन मना कर रही है। यस सर। ठीक है, तो यहां पर यही बोल रहा है कि सोसाइटी की चॉइस कैसी भी हो, लेकिन सिर्फ डिफरेंट टू गुड्स ओनली, इसके अलावा कोई और नहीं। ओके, यहां तक कोई डाउट पीपीसी कर्व में? नो सर, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देख लो। अब यही चीज इन्होंने फिर से समझाई है। जैसे कि देखो हमने राइस का प्रोडक्शन किया, अगर हम यहां पर 1, देखो यहां पर 0 है तो यहां 15 है। ओके, यस सर। अब देखो आप चेक करते जाओ, अगर ये प्रोडक्शन 1 लाख से कर रहे हैं तो ये 14 से कर रहे हैं। यस सर। है ना, यहाँ ये एक एक बढ़ाते जा रहे हैं तो यहाँ हमें कम करना पड़ रहा है, यहाँ बढ़ाते जा रहे हैं यहाँ कम करना पड़ रहा है। ओके, यस सर। तो ये हमारी पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर यही है सेम, कि देखो एक अगर हम यहाँ 0 बनाएंगे तो दूसरा हम हाईएस्ट बनाएंगे, है ना। यस सर। एक हम कम करेंगे तो दूसरा हमारा बढ़ता चला जाएगा। दैट इज द पीपीसी कर्व। यहां तक कोई डाउट? नो सर, क्लियर है। अब देखो रिसोर्सेज क्या है, जो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, कोई भी रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी हो या कुछ भी हो, तो उसमें क्या हो सकता है, या तो वो अंडर यूटिलाइज हो सकता है या वो ओवर यूटिलाइज हो सकता है इकोनॉमी में, है ना। यस सर। हमने पहले ही पढ़ा है। अब बताओ जब रिसोर्सेज में अगर अनयूटिलाइज होता है, यानी हमारा लॉस है या बेनिफिट है? लॉस है। और लॉस होगा तो शिफ्ट किधर शिफ्ट होगा, लेफ्ट वर्ड या राइट वर्ड? जल्दी बोलो। सर लेफ्ट वर्ड। लेफ्ट वर्ड, तो ये लिखा हुआ है। अगर ओवर यूटिलाइज हुआ तो राइट वर्ड। यस सर। यहां तक कोई डाउट? ये हम देखो पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, यस सर। है ना। चेक कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले अंडर यूटिलाइजेशन। ओके, यस सर। यानी हमारे पास जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्सेस कौन कौन से हमारे पास? लैंड, लेबर और कैपिटल। अगर हम इनका अंडर यूटिलाइज करते हैं, क्यों, रीजन क्या है? देखो या तो इनएफिशिएंट पर्सन है हमारे पास, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट है। ओके, यस सर। तो इनकी वजह से क्या होगा, क्या रीजन रहेगा? इनकी वजह से हमारा शिफ्ट किधर हो जाएगा, ये कर्व लेफ्टवर्ड। यस सर। ठीक है, यस जैसे सर। यहां चेक करते हैं, अंडर यूटिलाइजेशन होगा तो ये पॉइंट्स अनअटेनेबल हो जाएंगे। यानी देखो जरा, अब ये जो पॉइंट्स है, ये कर्व जो दिख रहा है हमें, यस सर। अब बताओ इसमें से अंडर यूटिलाइजेशन कौन सा पॉइंट है? इनमें से बताओ जरा मुझे, ए बी सी डी ई एफ जी, कौन सा पॉइंट इसमें से अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स होगा? सर जी। जी, करेक्ट। और ओवर यूटिलाइजेशन कौन सा होगा? एफ। एफ। और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कौन से होंगे?
ए बी सी डी ई। ए बी सी डी। ओके, यस सर। अब रीजन बताओ, एफ का रीजन क्या रहा होगा? तो ये ऊपर आ गया होगा। ये ज्यादा डिमांड में होएगा। डिमांड नहीं, देखो हम यहां पर क्या पढ़ रहे हैं, रिसोर्सेज, तो रिसोर्सेज का बेटर यूटिलाइजेशन हुआ होगा या ओवर यूटिलाइजेशन हुआ होगा, यही तो पढ़ रहे हैं हम लोग। यस और सर। यहां पर क्या हुआ होगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और Yes, रीजन sir. क्या था? इनएफिशिएंट। देखो अभी हमने देखा ना यहाँ पर रीजन, अंडर यूटिलाइजेशन का रीजन क्या है? इनएफिशिएंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट। अगर यही ओवर यूटिलाइजेशन हो जाए यस सर। तो ये क्या हो जाएगा? एफिशिएंट हो जाएगा और ये एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, यस सर। है ना? तो ये देखो क्या लिखा है, द लाई विद इन द पीपीसी बट आर नॉट ऑन द कर्व रिप्रेजेंट आइदर एन अनएम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन ऑफ इनएफिशिएंसी। यस सर। यानी जो जी पॉइंट है वो क्या कहलाएगा? इनएफिशिएंट और अनएम्प्लॉयमेंट। यस सर। और ये क्या है? लॉस। हमारा लॉस हो रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट Yes, हो sir. रहा है तो कंट्री में लॉस हो रहा है, रिसोर्सेज यूटिलाइज अच्छे से नहीं हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। यस सर। ठीक है, अब ये देखो, अब ये आगे इसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन। तो इफ अ पॉइंट देखो, इफ अ पॉइंट लाई विद इन द कर्व, Yes, विद इन द sir. कर्व इंडिकेट दैट द रिसोर्सेज आर बीइंग अंडर यूटिलाइज। विद इन द कर्व कौन सा है? ये वाला। यस सर। और दिस मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? प्रोडक्शन इज नॉट बीइंग कैरिड आउट फुलिस्ट कैपेसिटी, यानी वो अपनी कैपेसिटी पर यूज नहीं हो रहा है, इसीलिए ये कहां है? अंदर है। यहां तक कोई डाउट? कोई डाउट है क्या यहां? श्रेय, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 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 हाँ श्रेय, यस सर। कहाँ चले गए थे? सर वो चली गई जी सर, एकदम से Okay. बाहर हो गए मीटिंग। अच्छा चलो ठीक है। हाँ बताओ जरा, इसका मतलब क्या हुआ? जी जो पॉइंट है वो क्या है? अंडर यूटिलाइज। ठीक है, हेलो, हेलो सर। हाँ आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सर आपकी। सर इस तरफ आ रही है। आ रही ना? अरे वो एक्चुअली फोन आ जाता है नेट पे तो उससे चला जाता है। ओके। देखो अब देखो यहां पर, यहां समझ में आएगा। देखो एक तो ये कैपिटल गुड्स है और एक एग्रीकल्चर गुड्स है। यस सर। अब यहां पर ये देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर दोनों में से कोई भी चीज हमारी अंडर यूटिलाइज हुई तो ये क्या कहलाएगा? अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आया? यस सर। अगर देखो ये पॉइंट Yes, अगर sir, इन आ पर गया। लाई होते हैं, क्या सॉरी, अगर सर ये यस पॉइंट सर आ गया। समझ में आया ना? ये कर्व अगर यहां पर लाई हो रहा है इस कर्व पर, तो हम इसको बोलते हैं फुल्ली यूटिलाइज। ओके सर। ओके, और इन जो पॉइंट्स देखो बाहर है Yes, और एक sir. अंदर है,
ये दोनों पॉइंट कहलाते हैं नॉन अटेनेबल विद द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। यहां तक कोई डाउट? सिंपल है, देखो अंडर यूटिलाइजेशन में सिंपल है और कुछ भी नहीं है इसमें। यस सर। है ना? यस सर। अब आ जाओ ओवर यूटिलाइजेशन। देखो ओवर यूटिलाइजेशन में क्या होगा, अभी मैंने बताया ड्यू टू द एफिशिएंसी और एक्सेस एम्प्लॉयमेंट, है ना? यस सर। तो कर्व क्या हो जाएगा, राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा और ओवर द कर्व हो जाएगा। तो देखते हैं हम जरा, देखो जरा यहां पर क्या हो रहा है, ये कर्व किधर शिफ्ट हो रहा है, इसको रुक जाओ अभी, ये सॉरी इसको रुक जाओ, यहां आ जाओ। देखो जरा, अब ये एफ पॉइंट है, अभी हमने चेक किया था, याद है? यस सर। तो ये पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा हमारा, ओवर यूटिलाइजेशन। और ये कौन से पॉइंट कहलाएंगे, अंडर यूटिलाइजेशन, है ना? यस सर। और ये पॉइंट्स क्या कहलाएंगे हमारे, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स। यस सर। है ना? अब बताओ इसमें अटेनेबल पॉइंट्स और अनअटेनेबल पॉइंट्स कौन से होंगे? अटेनेबल और अनअटेनेबल। यानी कि देखो रिसोर्सेज को हम यस सर। बचा भी सकें और अटेंड भी कर सकें, ऐसे याद रखो। ओके तो सर। देखो इसमें से ये पॉइंट विद इन रिसोर्सेज यूज हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर, हो जाएगा। है ना? लेकिन सी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर हमारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे, है ना? जब भी Okay, आप sir. अपने रिसोर्सेज को ओवर यूटिलाइज करोगे तो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे, हमारे खत्म हो जाएंगे ना। यस सर। तो ए पॉइंट इज कौन सा, अटेनेबल, एंड बी और बी पॉइंट भी अटेनेबल, लेकिन सी इज नॉन अटेनेबल यानी अनअटेनेबल। यस सर। यानी कि सिंपल है कि हमारे पीपीसी कर्व के अंडर जो भी रिसोर्स पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, अटेनेबल पॉइंट्स कहलाएंगे। यस सर। ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं शिफ्टिंग एंड रोटेशन। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, शिफ्टिंग एंड रोटेशन। रोटेशन ऑफ पीपीसी का। अब यहां से क्या होगा, देखो अब जो अजम्पशन थे ना, यस सर। अब अजम्पशन में हम लोग थोड़ी सी रिलैक्सेशन देंगे। ठीक है, क्या देंगे हम, रिलैक्सेशन। थोड़ी सी रिलैक्सेशन। अब यहां पर क्या होगा, वो ये बोलेगा देखो आप रिसोर्सेज तो आप बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो, लेकिन आप ओनली 2 गुड्स ही कंपोनेंट में बनाओगे। ओनली 2, ओके। हाँ बोलो, जस्ट 2 गुड्स। ओनली 2 गुड्स। भले ही आप अपना पैसा बढ़ा लो, 100 रुपए से 200 रुपए कर लो, या फिर आप 100 से 50 रुपए खर्च कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं है, लेकिन क्या होगा, आप सिर्फ 2 गुड्स ही बनाओगे ओनली। ओके। सेकंड कंडीशन, आपको या तो दोनों गुड्स साथ में बढ़ाना पड़ेगा या दोनों साथ में आपको कम करना पड़ेगा, यानी इंक्रीज बोथ गुड्स या डिक्रीज बोथ गुड्स। ओके, यस सर। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो जरा, हम लोग फिर से चेक करते हैं शिफ्ट का मतलब क्या था, राइट वर्ड शिफ्ट या लेफ्ट वर्ड शिफ्ट। इसका मीनिंग ये होता है। ओके, ओके सर। अब रोटेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा ये बताओ, जो हमारी घड़ी होती है वॉच, यस वो सर। रोटेट होती है या शिफ्ट होती है? शिफ्ट होती है। हाँ, और रोटेट होती है, रोटेट।
रोटेट होती है। रोटेट मतलब उसका प्लेस तो एक जगह ही है, बस ये यहां से इधर इधर मूवमेंट होता है। यस सर। लेकिन शिफ्ट में क्या होता है, एक पर्सन दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है, यानी यहां पर क्या होगा, प्लेस चेंज हो जाएगी। लेकिन रोटेशन में एक फिक्स पॉइंट जो है वो सेम रहेगा। यस सर। भले ही फिर इसका मूवमेंट इधर हो इधर हो इधर हो इधर हो, लेकिन ये फिक्स पॉइंट रहेगा, फिक्स। ओके। यस सर। अब पहले हम शिफ्ट में देखते हैं। शिफ्ट में हमने क्या बोला, बोथ गुड्स शिफ्ट होंगे, या तो वो लेफ्ट साइड शिफ्ट होंगे या डाउनवर्ड शिफ्ट होंगे। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो पहले हम रोटेशन बाद में देखेंगे, पहले हम शिफ्ट समझ लेते हैं। देखो शिफ्टिंग का मतलब क्या होता है, वही ये हमारा ग्राफ होगा, या तो वो नीचे आएगा या फिर वो ऊपर जाएगा। दो ही सिचुएशन होती है हमारी। यस सर। है ना? अब देखो जरा पहले राइटवर्ड शिफ्ट। पहले हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट बोलते हैं। राइटवर्ड शिफ्ट में सबसे पहली कंडीशन क्या थी हमारी, बताओ, कि दोनों गुड्स क्या होना चाहिए। अब ये राइटवर्ड है, राइटवर्ड मतलब कि बेनिफिट है ना। यस सर। अब बेनिफिट है तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे रिसोर्सेस है वो बेटर यूटिलाइजेशन होना चाहिए। यस सर। यानी राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब क्या था, बेनिफिट होना चाहिए, है ना। अब यहां पर पीपीसी में बेनिफिट क्या हो रहा होगा, हमारा रिसोर्सेस बेटर यूटिलाइजेशन हो रहे होंगे, है या नहीं है? यस सर। टेक्नोलॉजी क्या हो रही होगी, अपग्रेड हो रही होगी। तो ये कर्व जो है हमारा, ठीक है, वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, हमारा राइटवर्ड। ओके। ओके सर। क्योंकि ड्यू टू रीजन ऑफ बेनिफिट। चेक कर लेते हैं क्या क्या बेनिफिट है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, पहले तो इंक्रीज होगा प्रोडक्ट, सॉरी रिसोर्सेज इंक्रीज जैसे ही होंगे, हमारा पीपीसी कर्व क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एफिशिएंटली। ये इन्होंने क्या बता दिया, रीजन। ओके। यस सर। अब यहां से क्या होगा, हमारा जो एजम्पशन थी, देखो फिक्स की, जो हमारी फिक्स की एजम्पशन थी, अब वो क्या हो जाएगी, सेक्रीफाइस करने लगेगी एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी के साथ, है ना। यस। और जो पहले बोलता था कि आप दोनों गुड्स को नहीं बढ़ाना है, लेकिन अब जैसे ही रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे तो दोनों गुड्स और रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाएंगे, प्रोडक्ट दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। यस सर। है ना। अब राइटवर्ड शिफ्ट रीजन क्या था, देखो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी, हमने अभी देखा टेक्नोलॉजी क्या होगी, अपग्रेड होना स्टार्ट हो जाएगी। यस सर। तो टेक्नोलॉजी जैसी ही अपग्रेड होगी, बेटर हो जाएगी लास्ट से, तो हमारा पीपीसी कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड की तरफ, यानी राइटवर्ड। यहां तक समझ में आया राइटवर्ड शिफ्ट? यस सर, आ गया। अब चेक कर लो, देखो जरा हमारे, देखो ये जैसी रिसोर्सेज बढ़े हमारे, देखो ग्रोथ हुई हमारे रिसोर्सेज में, टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट हुई, तो हमारे रिसोर्सेज बढ़ने से पीपीसी कर्व किधर शिफ्ट हो गया, चेक करो जल्दी से। राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड। ये ओल्ड था हमारा रेड कलर वाला, अब ये Yes, न्यू sir. हो गया, है ना। यस सर। यहां तक कोई डाउट राइटवर्ड शिफ्ट में नो और सर, लेफ्टवर्ड शिफ्ट में? क्लियर है, सिंपल है। सिंपल है। अब लेफ्ट वर्ड समझ लो, लेफ्ट वर्ड क्या होता है, जस्ट अपोजिट ऑफ अपवर्ड। यस सर। तो यहां पर क्या होगा, हमारा लॉस होगा, चेक कर लो। देखो बेसिक्स करना इकोनॉमिक्स में सबसे पहले बहुत जरूरी है। देखो लेफ्ट वर्ड होगा, इसका मतलब क्या हो रहा है, हमारा यहां पर लॉस होना चाहिए,
यस सर, लॉस होना चाहिए। यानी कि हमारे रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज होंगे, टेक्नोलॉजी क्या हो रही होगी, कांस्टेंट होगी, यस या सर। अपग्रेड नहीं हो रही होगी, नो अपग्रेडेशन, या फिर क्या हो रहा होगा, कोई भी ड्रॉट, अर्थक्वेक, है ना, फ्लड्स, इनकी वजह से क्या हो रहा होगा, हमारे रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। यस सर, हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, हमारा जो कर्व होगा, पीपीसी कर्व, तो वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट लेफ्ट में डाउनवर्ड या डाउनवर्ड, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है, बात एक ही है। Yes, sir. बात एक ही है। तो यहां चेक कर लो, तो देखो सेम यही लिखा हुआ है, देखो डिक्रीज ड्यू टू द अनयूजुअल हैपनिंग लाइक द अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटी लाइक द फ्लड्स, प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द कंट्री विल डिक्रीज। ओके, यस सर। इससे क्या होगा, हमारा पीपीसी शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट की साइड, टेक्नोलॉजी भी देखो डिग्रेड हो रही होगी या डिक्रीज रिसोर्सेज हो रहे होंगे, तो हमारा डिस्ट्रक्टिव हो जाएगा अर्थक्वेक की वजह से, और पीपीसी कर्व हमारा शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड। बस ये लिखा हुआ है या नहीं है? यस सर, है। देखो ये इसका एग्जांपल दिया, ये शिफ्ट हो रहा है लेफ्टवर्ड। यस सर। चलो अब बताओ, आज के टाइम पर जैसे अर्थक्वेक आ रहा है ना, Yes, बहुत sir. जगह फ्लड्स आ Yes, रहे हैं, sir. जैसे गुजरात में अभी आ गया एक ताऊ ते करके जो नाम है उसका। यस सर। तो इनकी वजह से क्या हो रहा होगा, सोचो जरा, कर्व पीपीसी शिफ्ट किधर होगा, लेफ्टवर्ड या राइटवर्ड? लेफ्टवर्ड। सेकंड पॉइंट, देखो प्रैक्टिकल केस आता है, अब 12th में क्या होगा ना, पूरे केस प्रैक्टिकल बेसिस आएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकल। अब बताओ जरा, वैक्सीन आ गई, तो वैक्सीन आने से हमारे रिसोर्सेज बढ़ गए, तो बताओ अब पीपीसी कर्व किधर शिफ्ट होगा? सर राइटवर्ड। राइटवर्ड। देखो कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बेनिफिट दिखेगा हमें तो राइटवर्ड, लॉस दिखेगा तो लेफ्टवर्ड, है या नहीं है? यस सर। अब बताओ जरा, इजराइल में अभी क्या हो रहा है? सर वॉर चल रही है। वॉर चल रहा है। अब वॉर के चलने से अब बताओ वहां क्या हो रहा होगा, पीपीसी कर्व वहां का शिफ्ट किधर होगा, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। तो ये हमारा कंसेप्ट है, सिंपल सा एक मेन कंसेप्ट याद रख लो आप, तो बेनिफिट या लॉस, बस। सर ये हमारा पूरी इकोनॉमिक्स में भी आने वाला है, आप टेंशन मतलब ये पूरे जितने भी ग्राफ दिखेंगे ना हमें, आपको 90% सारे ग्राफ में ये मिलेंगे। तो कुछ भी नहीं। ठीक है, यहां तक समझ में आया पीपीसी कर्व? यस सर, आ गया। एक क्या बार कंक्लूजन, आपको वो भी कैलकुलेट करनी पड़ेगी ना कि कितनी परसेंटेज वो फॉल हो गए, और वो ये अभी सब आएगा, वो सब आएगा, अभी टेंशन मत लो, पहले हमें कंसेप्ट तो पढ़ने दो, हाँ जी सर। है ना। देखो हम लोग पहले क्या चैप्टर कंप्लीट करेंगे ना, करने के बाद मैं बोल दूंगा चैप्टर ओवर, फिर आप बोलना कि ये छूट रहा है सर। ओके ठीक है सर। ना, मिड ऑफ द चैप्टर में क्या है, बहुत सारी चीजें अभी रहेंगी, जब तक मैं ना बोलूं कि चैप्टर कंप्लीट हो गया है तब तक मत बोलना कि सर ये छूट गया, अभी हमें बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है ना। ओके सर। क्योंकि क्या होगा, जब तक चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा आपको पता नहीं है ना, अभी चैप्टर कंप्लीट ही नहीं है, इनकम्प्लीट है, तो आप ये कैसे कह सकते हो हमने ये पढ़ा नहीं है, अभी तो पढ़ा ही नहीं है हमने, वो चैप्टर कंप्लीट ही नहीं। यस सर। ओके सर। अब देखो पीपीसी कर्व का कंक्लूजन, नेट कंक्लूजन क्या रहा, राइटवर्ड शिफ्टिंग में, राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड? समझ में आया? यस सर। बताओ। सर ये समझ में आ गया। पूरा समझ में आया ना पीपीसी कर्व? सर सब सिंपल था। सिंपल है, लॉस इसको और है समझो। तो प्रॉफिट है तो राइट। बस सिंपल, ये हर जगह कंसेप्ट यही चलने वाला है। ओके, यस सर। देखो अब कोई इसमें वो- क्या लिखा है, क्रिकेट में कोई टीम मैच और सब लेके जीत गई तो राइटवर्ड, कोई हार गई तो राइटवर्ड लेफ्टवर्ड, बस
अब हमें पढ़ना है रोटेशन। रोटेशन आज ही कंप्लीट कर लें क्या?